हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता ने कृपा आप सभी पे बनी रहे। मैंने संख्या पद्धति का एक एक करके थ्योरी करवा दिया था और आगे बारीकी से एक एक करके प्रश्न का सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या क्या है। यानी कहने का तात्पर्य है, कोई एक संख्या है, उस संख्या का 2/3 64 है, तो वह संख्या क्या है। आइए हम जानते हैं। संख्या हम कोई मान लेते हैं, जैसे मान ली संख्या x का 2/3 यानी कि x का 2/3 कितना है संख्या 64 है। यानी कह रहा है किसी संख्या है, तो हम माना संख्या मान लिए x, संख्या क्या मान लिया हम x मान लिए, तो x का 2/3 2/3 का फिर 2/3 यानी 2/3 बराबर 64 है, तो वह संख्या कौन सी है। अब देखते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूने 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 कान 2, 2 6 के 12। अब फाइनली मेरे पास आ गया x बराबर 3 गुना 3 गुना 16, x बराबर 144। वह संख्या जो है 144 है। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या के 3/4 यानी कि 3/4 भाग 153 है, तो वह संख्या क्या है। मतलब कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी 3/4 भाग 153 है, तो वह संख्या कौन सी है। तो देखते हैं। माना कि संख्या बराबर x, तो x का 3/4, x का 3/4 भाग कितना है 153 है, वह संख्या कौन सी है। अब देखते हैं। 3 × 5 = 15, 3 कान 3, यानी x बराबर 51 गुना 4, 4 एकम 4, 5 चौको 20, 204, 5 चौको 20, 204, 3/4 3 × 5 = 3, यानी कि इसमें कोई ऑप्शन मिस है, इसका आंसर होगा 204। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है, तो वह संख्या है। और कहने का तात्पर्य है कि कोई संख्या है जिसका 6/7 भाग का 20% यानी कि 6/7 भाग का 20% 78 है, तो वह संख्या कौन सी है। चलिए देखते हैं। संख्या x मान लेते हैं। x का 6/7 भाग का 20%, 20% का मतलब हो गया बटे में 100, बराबर कितना है 78 है। चलिए अब देखते हैं काट के। 20 × 5 = 100, 3 × 6 = 78।
अब x बराबर हो जाएगा 7 गुना 5 गुना 13, 13 सत्तर 91, 5 5 कम 5 9 50 45, यानी कि 455। वो संख्या कौन सी होगी? 455। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 5/8 भाग, किसी संख्या का 5/8 भाग 3825 है। कितना है? 3825 है। उस संख्या का, जो संख्या है उसका 2/3 कितना है? इस सवाल में जो है 2 स्टेप में है। चलिए देखते हैं। पहले संख्या मानते हैं, संख्या बराबर x, x का 5/8 भाग कितना है? 3825 है। तो पहले आप संख्या निकाल लेते हैं। 5 7 35, 3 5 6 31, 5 6 25, 5 7 35, 3 5 6 30, 2 5 6 25। x बराबर 765 गुना 8, ये हमारे पास संख्या निकल गया। अब कह रहा है संख्या का 2/3, संख्या कितना? 2/3। देखते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, 3 5 15, 255, यानी कि x बराबर हो गया 255 गुना 8 गुना 2। गुना कर लेते हैं। 255 गुना 510, 510 8 40 80, यानी कि हो गया इसका आंसर 4080, ऑप्शन 2। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी संख्या का 26%, किसी संख्या का 26% कितना है? 1040 है। यानी कहने का तात्पर्य है किसी संख्या का 26% 1040 है, उस संख्या का 3/4 भाग, मतलब जो संख्या निकलेगा हमको उसका 3/4 भाग कितना होगा? चलिए देखते हैं। संख्या x मान लिए, x का 26%, x का 26% यानी 26/100 बराबर 1040, यही ना है। 25 चौको 100, 26 चौका 13 दूना 26, 13 8 104, 204, यानी कि x बराबर 40 गुना 100 बराबर 4000। एक बार संख्या निकल गया 4000। अब क्या कर रहा है? उस संख्या का 3/4, संख्या कितना है? 4000, 4000 का 3/4 कितना होगा? यही ना मांग रहा है। 4 एकम 4 बराबर 3000, इसका आंसर हो जाएगा 3000। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 3/8 भाग, किसी संख्या का 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है। देखिए अब फिर नया सवाल आ गया। सवाल है किसी संख्या का 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? चलिए देखते हैं। संख्या x मान लेते हैं। x का 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से, ये पहली संख्या हो गया, और दूसरी संख्या क्या है? x का 3/4 भाग से कितना कम है? 36 कम है, यही ना। देखते हैं। उसी संख्या के 3/4 भाग से कितना कम है?
36 कम है। तो देखते हैं 3x/4 माइनस 3x/8 बराबर 36। 8 4 कैल्शियम 8 हुआ, 6x माइनस 3x बराबर 36। 3x/8 बराबर 36, x बराबर 12, x बराबर 12 8 96। अब संख्या निकल गया 96। अब क्या कह रहा है, उस संख्या का 60% कितना होगा। संख्या 96 आ गया, 96 का 60%, 60/100। 6 के 36 के 6, 9 के 54 3 57/10 बराबर 5.57 बराबर 576/10 बराबर 57.6, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 250 का 9/5 भाग 395 के 2/5 से कितना अधिक है। तो देखते हैं, तो संख्या दिया हुआ है 250, कितना है 250 का 9/5, इधर कितना है 395 का 2/5, यही ना है। दोनों में कितना का डिफरेंट है देखते हैं। 5 25, 450 हो गया एगो संख्या, दूसरा हो गया 5 7 35, 4 5 9 45, 9 2 18 का 7 9 14 1 15, 158, यही ना। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 450 माइनस 158 बराबर 2 हो गया, 14 में से 5 गया 9 हुआ, 3 में से 1 गया 2 हुआ। देख लेते हैं, 9 2 18, 7 2 14 1 15, 9 5 450, 10 में 8 गया 2, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2, यानी कि यहाँ होगा 292। इसका सही आंसर हो जाएगा 292। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है। कोई संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। पहली संख्या मान लेते हैं क्या, x। x जो है x का 47% से कितना अधिक है। दस 60, यही ना। देख लेते हैं, x बराबर 47x/100 प्लस 1060, तो इधर आ जाएगा तो x माइनस 47x/100 बराबर 1060, 100x माइनस 47x/100 बराबर 1060, 53x/100 बराबर 1060, 53 दूना 126, यानी कि x बराबर 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा 2000।
ऑप्शन 2। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई दो अंकों की संख्या का 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है। यानी कि दो अंकों की संख्या का 3/4 उसके 2/3 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो संख्या का योग क्या होगा? तो जो संख्या निकलेगा उसका योग पूछ रहा है। तो संख्या कितना मान लेंगे हम? संख्या बराबर x। x का 3/4 उसके 2/3 से, उसके 2/3 से कितना अधिक है? 8 अधिक है, यही ना। 3x/4 - 2x/3 बराबर 8। एलसीएम हो गया 12, 9x - 8x बराबर 8। x/8 x/12 x/12 बराबर 8, x बराबर 96। अब क्या कह रहा है? इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? संख्या ये निकल गया मेरे पास। इस संख्या का अंकों का योग 9 + 6 बराबर 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 15। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है। किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है, वह संख्या क्या है? माने संख्या मान लेते हैं x। x का 4/11 भाग उस संख्या के से 49 कम है। संख्या कौन है? x है। इससे कितना कम है? 49 कम है। चलिए देखते हैं। 4x/11 बराबर x - 49। x ला लेंगे इस साइड, x - 4x/11 माइनस x बराबर -49, यही ना है। देखते हैं। 4x - 11 x/11 बराबर -49। तो -7x/11 बराबर -49। 7 7 49 कट गया, x बराबर 77। ऑप्शन में नहीं है, यहां हो जाएगा 77, यानी कि ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 3/8 और 2/3 भाग का योग उसके 1/4 भाग से 57 अधिक है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है? तो किसी संख्या के 3/8 और 2/3 भाग का योग, मतलब संख्या मान लेते हैं पहले। संख्या बराबर x का 3/8 और यानी +2 x का 2/3 भाग का योग उसके 1/4, यानी कि x का 1/4 भाग से कितना अधिक है? 57 अधिक है, यही ना। देखते हैं। 3x/8 + 2x/3 बराबर x/4 + 57। देख लेते हैं अब।
एलसीएम हो गया 24 3, 9x माइनस 16 प्लस 16x बराबर x बटा 4 प्लस 57, 25x बटा 24 बराबर x बटा 4 प्लस 57। इस अगला लेंगे 25x बटा 24 माइनस x बटा 4 बराबर 57। चौबीस हो गया 25x माइनस 6x बराबर 57। संतावन 25x में से 6 गया 19 19x बटा 24 बराबर 57। 19 दिया 57, x बराबर 72। अब क्या कर रहा है, अंकों का अंतर। बच्चा सब क्या करता है, यहीं से डायरेक्ट पेपर मार के निकल जाता है, लेकिन अब क्या कर रहा है, अंकों का अंतर क्या है, अंक क्या है 7 माइनस 2 बराबर 5। इसका उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन 1। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी दो अंकों की संख्या का 9/10 भाग उस संख्या के 7/9 भाग से 11 अधिक है, उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि एक संख्या है, संख्या कौन सी है x, उस संख्या का 9/10 भाग यानी कि 9x बटा 10 भाग, और संख्या के 7/9 भाग से, उस संख्या के 7/9 भाग से माइनस 7x बटा 9 कितना अधिक है, 11 अधिक है। देखते हैं 90 10 9 90 99 81 x माइनस 9 देन 10 70 70 x बराबर 11 11x बटा 90 बराबर 11 x बराबर 90। दो अंकों की संख्या 9/10 ठीक है, माइनस 7/9 भाग से 11 अधिक है। कितना अधिक है, 11 अधिक है। तो 10 9 90 99 81 10 70 70 11 x बटा 90। 1 मिनट देख लेते हैं। सही है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन ई होता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 गुना 0, गुणनफल मांग रहा है बराबर 0 आंसर। चलिए अगला देखते हैं। किसी संख्या के 2/5 भाग का 20% उस संख्या के 12% के बराबर है, वह संख्या क्या है। यानी कि संख्या क्या है, मेरे पास संख्या है x, 2x बटा 5 का 20% 20 बटा 100 बराबर संख्या के 12% के बराबर है। संख्या क्या है, x का 12 बटा 100, यही ना। तो बहुत आसान है, कट गया कैंसिल, 5 चौको 20 4 तिया 12
12 100 कैंसिल, ठीक है। 5 चौको 20, 4 तिया 12, 2x। ओ सॉरी 2x बटा 5 2x बटा 5 भाग का 20%, यानी कि 20 बटा 100 उस संख्या के 12% के बराबर। वो जो संख्या है, संख्या क्या है? संख्या के 12% के बराबर, यानी कि 12 बटा 100। बीस 500, 2 6 के 12, सवाल कहीं गलत लग रहा है, देख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। संख्या x मान लेते हैं, 2x बटा 5 का 20 बटा 100 बराबर x का 12 बटा 100, यही ना करा। ये कैंसिल, 5 चौको 20, 4 तिया 12, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का योग 313 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है? दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का योग, दो क्रमागत संख्या से एक संख्या माना कि संख्या को हम x मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं x प्लस 1। अब क्या है? दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का योग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 313, यही ना है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x बराबर 313। 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 313। प्लस 1 बराबर 313। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 313 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 बराबर 0। अब देखते हैं, यहाँ दो कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x माइनस
2 कान 2, 1 2 5 156 बराबर 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर 0। यहाँ से लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस, तो क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 12 एक्स बराबर 156। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 13 यहाँ एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 13 एक्स बराबर माइनस 12 एक्स बराबर 13। दोनों संख्या का योग हो जाएगा 12 प्लस 13 बराबर 25। तो ऐसा क्या जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अगला प्रश्न है, यदि 4 स्टार 38 माइनस 93 बराबर 2839 हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखते हैं कितना है, 4 दिया हुआ 38 माइनस 1399 बराबर 2839, यही ना। कौन सी संख्या देंगे कि 2839 होगा, सीधा सा है। इसमें 1399 घटा देंगे, देखते हैं क्या आता है। नहीं सॉरी कितना है 28। देखते हैं 4 स्टार 3 8, यही ना। हमको लाना कितना है 13, सॉरी 4 स्टार 38 है, हमें से कितना घटाएंगे 1399, बुलाना कितना है 2839। 18 से 9 गया 9, 12 से 9 गया 3। यहाँ कौन सी संख्या लेंगे कि 8 आएगा हमको, यानी कि हाँ एक हासिल भी लिए हुए हैं। यहाँ ले लेते हैं 2 ऑप्शन से, 1 बचा 11 में 3 गया 8, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई सुधार हो तो कमेंट करें और बताएं। यह संस्थान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से चलती है, जो कि पता है वीणा पानी कोचिंग सेंटर, घोषपुर रोड, करजैन बाजार। इसके व्यवस्थापक है विजय कुमार। और यहाँ 9th 10th 11th 12th की तैयारी कराई जाती है, साथ साथ जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जाती है। नवोदय, नेतरहाट सैनिक स्कूल, बिहार के अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।